लेवल असैसिन आई एम द शैडो। तो गाइज ये मांगा मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस मांगा को शेयर किया जाए और आप लोगों को बताया जाए इस मांगा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस मांगा को पढ़ना। किंग फेंगू, तुम सच में काफी ज्यादा खास हो। तुम्हारी बढ़ती उम्र के बावजूद भी तुम इन प्राचीन खंडरों को साफ करने में कामयाब हो गए। तो ये सारी लाइन ये लड़की बोलती, जिसके बाद सामने वाला लड़का कहता है, खांसते हुए क्यों, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना। हाँ किंग फेंगू, तुम बस एक गोद लिए गए बच्चे हो। मेरे माता पिता ने तुम्हें गोद लिया था और तुम तो मेरे खून भी नहीं हो, और तुम खुद को मेरे भाई कहने की हिम्मत भी कैसे कर रहे हो। तो जी हाँ गाइस, ये अट्रैक्टिव इंसान प्रेजेंट कर रहा है जो कि मैं चलाता हूँ, अकेले ही चलाता हूँ, एडिट भी मैं करता हूँ, वॉइस ओवर भी मैं करता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तभी पीछे से उनका एक और भाई आता है जो कि कहता है, शाही ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। तभी लड़की कहती है, भाई सोंगफी। तो वो कहता है कि जो हमारा ये भाई है वो पता नहीं कैसे निश्चित रूप से हमारे काम आ चुका है। कांग फिंग, हमें तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बिना हमें ये दिव्य कलाकृति नहीं मिल पाती। हाँ, तो मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ, जो छुरा मैंने तुम्हारे मारा है वो छुरा पाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जिसके बाद वो छुरा काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि हमेशा मार देता है बंदे को, इसीलिए मैंने उसे चुराने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर वो मार दिया है। और क्या तुम्हें मेरा बधाई उपहार पसंद आया? किंग फैंग रोते हुए कहता है कि जब से गेम आया है हमारी दुनिया में, मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत बार अपनी जान को जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया है। तो लड़की कहती है, माता पिता के मरने के बाद तुम मेरे बीच में बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहे थे। जब मुझे सांगहोंग और तुम्हारी जरूरत थी सुरक्षा की, तभी तुम मेरे कुछ हद तक ही जरूरी थे, वरना तो तुम मेरे किसी लायक नहीं हो। किंग फैंग, बहुत हुआ, अब तुम शांति से मर जाओ, मैं तुम्हारे लिए शाओमी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। किंग फेंगू कहता है कि 2025 में ईश्वर त्यागी खेल का परिवर्तित होना जरूरी है। जब तक कोई व्यक्ति सोता रहेगा तब उसे जबरदस्ती इस खेल की दुनिया में खींच लिया जाएगा। गेम में एक मुर्दा जीवन काल है बस। शक्तिशाली लोग अपने नंगे हाथों से टैंकों को तोड़ सकते हैं, तलवारों से विमानों को काट सकते हैं और परमाणु हमलों को अपनी बॉडी पर रोक सकते हैं। इतना ज्यादा परिवर्तन आ चुका होता है इस दुनिया में और अराजकता फैल चुकी है। मैंने अपनी बहन के साथ रहने के लिए जीवन का संघर्ष की, अनगिनत कठिनाइयों का सामना की, बड़ी मुश्किल से 100 पावर हाउसेस में अपनी जगह बना पाए, अनगिनत खतरों पर काबू किया, अनगिनत बार मैं मरते मरते बच गया हूँ और आखिर में मैं आकर खंडरों पर भी विजय डाल ली। मैंने मुझे दिव्य कलाकृति न्याय की आंख प्राप्त हुई, मुझ में शिखर पे पहुंचने की भी योग्यता थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि मेरा इतना ज्यादा विश्वासघात होगा मेरे साथ, वो भी मेरे परिवार वाले लोग ही मेरे साथ विश्वासघात करेंगे। और मैंने जितना भी संघर्ष किया और मेरी सफलता का प्रमाण किसी और को प्राप्त हो गया है। जिस लायक मैं था मुझे वो काम नहीं मिला, बल्कि मुझे इन लोगों ने विश्वासघात करके मार दिया गया। और अगर मैं फिर से जिंदा हुआ तो मैं सिर्फ अपने ही लिए ही लड़ूंगा। तो जैसे ही मरता है उसके बाद वो एक और नई बॉडी में पैदा हो जाता है। घबराते हुए कहता है, ये क्या है? क्या ये असली दुनिया है? क्या मैं पहले ही नहीं मर चुका था? या तो हो सकता है मैं फिर से पुनर्जीवित हो चुका हूँ। तो 9 साल पहले की बात है जब वो गेम खत्म हो चुका था तो भगवान ने बनाया था। किंग फैंग, क्या तुम सच में घर पर हो? तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? किंग जेहाऊ फेंग का सांग फाई के कारण मेरे साथ झगड़ा हुआ। मैं तो बस अपने बड़े भाई को चीयर करने गई थी और उसके बाद उन लोगों ने इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। तुम लोग ये भी नहीं समझते कि आखिर मेरा उन्हें समर्थन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरा बड़ा भाई को कुछ हुआ क्योंकि वो रैंक बढ़ाने के लिए वहाँ जा रहा है, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं अपना रैंक बढ़ा लूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक चपेट मार देता है सामने वाली लड़की को। लड़की कहती है, किंग फैंग, क्या तुमने मुझे सच में इतनी तेज खींच के थप्पड़ मारा? किंग फैंग कहता है, किंग सऊ, आज ना तो मेरा मन है तुम्हारे से बहस करने का और तो और टाइम भी नहीं है, और तुम मुझ पे कंटिन्यूसली भौंकते रहे तो मैं तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगा। तभी किंग फैंग कहता है कि हमारे माता पिता मुझे कुछ पैसे देकर गए हैं, पर चाहे जितनी मर्जी कठिनाई आई हो मैं उन सभी पैसों को कभी यूज नहीं किया। तो इसके बाद मैं वो तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा, पर तुम्हें अब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। इतना कहते हैं किंग फैंग वहाँ पे दरवाजा बंद करके चला जाता है बाहर को, और उसकी बहन रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसको काफी तेजी से थप्पड़ मारा होता है किंग फैंग ने। पिछले जीवन में मैंने क्वीन की रक्षा के लिए काफी सारे अवसर गवा दिए। बहुत सारे खजाने और तहखाने थे जिनको पाने के लिए काफी सारा जोखिम उठाना पड़ता था, जिसके कारण मैंने उन सभी खजानों को छोड़ दिया था। मैं भी काफी ज्यादा उत्सुक हूँ और साथ में वो नींद की गोलियां जो होती हैं उसे खा लेता है और वो कहता है कि अब मैं कितनी ज्यादा दूर जा सकता हूँ, वो भी इस भोज के साथ। और कहता है कि जाओ अब तुम अपने दम पर, और उस पूरे पानी को पी जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब मुझे तुम्हारा हेड चाहिए। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मुझे अपना करियर चुनने में और यहाँ से जाने
में बहुत ज्यादा घंटे लग गए थे और मुझे इस बार कुछ और जल्दी करने की जरूरत है। मैंने अपने पिछले जन्म में काफी सारे योद्धाओं को चुना था क्योंकि क्वीन को हमने प्रोटेक्ट करना था, पर ये कमजोर नहीं थे। पर अब ये मेरे लिए सही नहीं है। क्वीन के बिना मैं काफी आसानी से सोलो ही ये सब कुछ पार कर लूंगा। गतिशीलता और प्रतिमूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। ये निश्चित हो गया है कि इस जीवन में मैं इस हथियार चुनूंगा। दिव्य कलाकृति न्याय की आंखों को सफलता पूर्वक बांध दिया गया है। मेरे पुनर्जन्म का यही एक कारण है कि जो न्याय की दृष्टि है उसने मुझे अपने साथ बांध लिया है, जिसके बाद अगर वो और किसी के पास भी चली जाए तो वो एक व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि उसने मुझे चुन लिया है तो इसीलिए अब मेरा फिर से पुनर्जीवित हुआ हूँ। तभी वहाँ से कोई बोलता है बधाई हो, तुमने कोई छुपा हुआ पेशा ढूंढ लिया है। तभी सामने वाला आदमी कहता है कि तुम असैसिन शैडो बन चुके हो। मेरे पिछले जन्म में यही था कि युद्ध लड़ने के अलावा मैंने इससे एक बहुत ज्यादा यूनिक चीज थी जो मेरी जिंदगी में, वो यही हासिल करना था। इसका काम बस ये था कि मुझे एक ऐसी शक्ति देना था। तो उसके सामने एक स्क्रीन आती है और वो कहता है कि अपना नाम इसमें दर्ज करे। तभी वो लिख देता है कि शैडो, जिसके बाद वो कहता है मैं शैडो के साथ जाना प्रेफर करूंगा। गेम की स्क्रीन गायब हो जाती है जब वो नाम को दर्ज कर लेती है और वो कहती है कि ठीक है तुम्हारा नाम अब सिलेक्ट हुआ शैडो। स्क्रीन फिर से आती है और वो कहती है कि अगर तुम इस गेम में मर जाते हो तो तुम्हें अपना जीवन काल खोना पड़ेगा, वो भी आधा। ये क्षेत्र शेल हाउस है जहाँ पर कोई भी राक्षस नहीं है और कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर रह सकते हो। गाँव के प्रति क्षेत्र में जाते हुए शैडो। तभी उसकी स्क्रीन कहती है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और स्क्रीन कहती है कि वहाँ पर काफी सारे राक्षस हैं जो कि आपका खून पीने के लिए और आपकी उम्र चुराने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसे शैडो पहुंच जाता है वहाँ पे। तभी वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मैं ये कहाँ पहुंच चुका हूँ, ये कौन सी जगह है, कोई मुझे बताएगा। तो शैडो सभी को देखकर कहता है कि पहले से यहाँ पर काफी सारे लोग शामिल हो चुके हैं और लोग ये बात कर रहे होते हैं कि रात को हम लोग सोए थे और ये अब हम कहाँ पर उठ चुके हैं। रात को सिर्फ खाना खाने के बाद और जम के पीने के बाद वो लोग सोए थे और उसके बाद वो अभी ये कहाँ पहुंच चुके हैं और बात कर रहे होते हैं कि शायद ये कोई सपना नहीं है, कोई हकीकत दुनिया है जहाँ पर हमें किसी खेल में शामिल कर रहे हैं ये सभी लोग। तो शैडो कहता है कि यहाँ पर अब कुछ न कुछ देर बाद काफी ज्यादा पावरफुल लोग यहाँ पर आएंगे टेलीपोर्ट होकर और वहाँ पर यहाँ नए लोग आते जाएंगे। शैडो को देखकर लोग कह रहे होते कि इसके कपड़े तो काफी ज्यादा अजीब हैं और ये हमारे कपड़ों से बिल्कुल अलग भी हैं। और लोग ये भी बात कर रहे होते हैं शैडो के बारे में कि उसके हाथ में जो खंजर है शायद वो हथियारा है कोई। शैडो कहता है कि अगर मुझे इन सभी लोगों से आगे निकलना है तो मुझे अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस कभी किसी के लिए नहीं रुकती। तो लोगों का इंतजार करना छोड़कर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो शैडो देखता है कि कुछ लोग एक सर्कल के ऊपर खड़े हो रहे हैं और वहां से कुछ लाइटनिंग सी निकल रही है, जिसके बाद सभी लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं आउच आउच। और अगर शायद हम मर जाते हैं तो शायद हम अपने गांव वापस लौट जाएंगे। ये लेवल 1 का राक्षस है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल, एक बार ही काटने पर हम आधे मर जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ लेवल 1 का कमजोर कॉलर नहीं है और हम इतना ही बस क्यों कामयाब हो पाए हैं अब तक? अरे बड़े भाई, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे हमारी टीम में? तुम एक छुपे हुए क्लास लगते हो। बाहर के राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, हम उनसे अकेले नहीं लड़ सकते बड़े भाई। हमारी टीम एक बार हार चुकी है, क्यों हमारे पास अनुभव है, क्या आप हमारी टीम में आना चाहोगे? तभी शैडो कहता है कि तुम्हारे पास मरे जाने का अनुभव है और किसी चीज का अनुभव नहीं है। तभी शैडो कहता है कि शायद तीरंदाज जो है वो छोटी श्रेणी से शुरू करते हैं, इसीलिए वो भी कोई छुपे रुस्तम है। शैडो ने मुंह पर ही मना कर देता है, कहता कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे साथ टीम बनाने की। उनमें से एक बंदा कहता है कि कोई प्रो बनने की जरूरत नहीं है, हम पांचों मिलकर भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए और तुम अकेले जाकर क्या करना चाहते हो वहाँ पर? एक और आदमी कहता है कि वो महान छुपे हुए वर्ग के लोग हैं, वो हंटर जैसे हैं, अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो तुम सिर्फ भाग सकते हो। तभी वो लड़की कहती है कि आप अकेले जा रहे हैं, वो भी मौत की तलाश में, मत जाइए। पर हमारा शैडो उन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता जाता है। जिसके बाद वो तीनों प्लान बनाते हैं और कहते हैं हम भी चलते हैं इनके साथ, क्योंकि इनके पास कोई ना कोई आइडिया होगा और हम जाके इन राक्षसों की शक्तियां भी एक बार देख लेंगे, आखिर वो और कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। लड़की कहती है चलो देखते हैं कि एलाइस शैडो आखिर नशे में है ना, इसीलिए उनकी मौत देखेंगे हम लोग सब। तो जिसके बाद वो सभी लोग उसका पीछा करना शुरू तो करते हैं, पर तभी वो फिर से बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि उनके पास तलवार नहीं, एक छोटा सा ब्लेड है, हमारे पास खंजर है और उनके पास एक छोटा सा ब्लेड है। और तो और उनका पहनावा भी काफी अजीब है। जिसके बाद उसकी स्पीड तो हमसे भी ज्यादा काफी तेज है। ये असैसिन शैडो काफी ज्यादा अजीब है, हमें इसका पीछा करना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी हमें। तभी शैडो पीछे मुड़ के देखता है तो भी उन्हें नोटिस कर लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग तो छुप तो जाते हैं और वो कहते हैं क्या उसने हमें नोटिस भी किया होगा, और एकदम से शैडो गायब हो जाता है। जिसके बाद वो लोग बाहर आके ढूंढना शुरू करते हैं और वो कहते हैं वो तो एकदम से गायब हो गया है, वो तो हवा के रूप में उड़ के चला गया यहाँ से। जिसके बाद वो सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हैं और काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, क्योंकि वो एक बार मर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक
बार पहले भी ट्राई किया था, जिसके बाद वो मर जाते हैं और वो कहते हैं अब हमारे पास आधी ही लाइफ बची है। अगर वो एक और बार मर जाते हैं तो परमानेंट गेम से आउट हो जाएंगे और परमानेंट मर भी जाएंगे। जिसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए, अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। और कहते हैं शायद खजाने के तौर पे उन्हें एक चेस्ट मिल जाए जिसके अंदर काफी सारा सोना और चांदी हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम कोई एनपीसी ढूंढ लेते हैं और उसे पा लेते हैं। तो शैडो की कुछ एबिलिटीज और ज्यादा अनलॉक हो जाती हैं जब वो छुप कर बैठा होता है। तो दो एबिलिटीज उसके अनलॉक होती हैं। तो पहली एबिलिटी होती है शैडो स्नीक, जिसके अंदर वो छुप कर रह सकता होता है किसी से भी। दूसरा अटैक होता है स्टील्थ मास्टर, जिससे उसकी छुपने की शक्ति और ज्यादा दुगनी पावरफुल हो जाती है और वो एक गुना और ज्यादा पावरफुल बन जाता है उन सभी चीजों से। तो शैडो कहता है कि ये सिर्फ एक गेम है भोले मूर्खों, ये सिर्फ खिलाड़ियों का रैंक डिसाइड करती है। जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं और शैडो भी अपना आगे बढ़ना शुरू कर देता है गेम में। तो शैडो सोच रहा होता है कि इस गेम में जो कमजोर खिलाड़ी है वो सिर्फ राक्षसों का खाना ही है और कुछ नहीं है। मेरा गुप्तचरण खत्म हो रहा है, इसकी अवधि ज्यादा लंबी नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि जैसे ही मैं स्टेल्थ क्रिया करता हूँ तभी मेरा कूल डाउन स्टार्ट होता है और जिसके बाद कुछ ही देर में मैं फिर से गायब हो सकता हूँ और अपनी सारी पावर्स को फिर से यूज कर सकता हूँ। तो सभी खिलाड़ियों का अंक काफी कम है 10, और कहता है कि मुझे अभी 5% पावर और ज्यादा बढ़ानी है। और जिसके बाद कहता है शैडो कि सभी लोग इस बारे में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो अपनी दिमागी ताकत और अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाने में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ गलत है। इसके बाद शैडो अपनी एजिलिटी को 30% पावर और दे देता है। शैडो कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो पर शुरुआती गेम में राक्षस काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे खिलाड़ियों को। तो शैडो को पूरा प्लान यही होता है कि वो अपनी एजिलिटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण उसकी स्पीड काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और लोग क्या करते हैं, वो अपनी पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जिसके कारण वो सीधा फाइट करने चले जाते हैं। पर शैडो कुछ यूं नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी एजिलिटी को बढ़ा दिया है। तो शैडो एक जंगल में पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसे घें घें की आवाजें सुनाई दे रही होती है, वो एक मॉन्स्टर की होती है। जिसके बाद शैडो क्या कहता है कि एक रेंगने वाला जीव है। तो शैडो कहता है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने 4 जो ग्रुप था उसे खत्म कर दिया है और उसको काफी ज्यादा मार ही दिया, मतलब ब्रूटल तरीके से। शैडो देखता है कि मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर घाव लगे हुए हैं। जिसके बाद वो कहता है कि ये सक्सेसफुल हो चुके हैं वो 4 लोग इसकी 1 HP को निकालने के लिए। और शैडो को जो स्क्रीन होती है वो कहती है कि अगर ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो अगर खिलाड़ियों को मार देते हैं ना, तो ये मारने के बाद उनकी एबिलिटीज को सोख लेते हैं और वो और ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। पर एक टाइम आता है जिसके बाद वो लोग इवॉल्व भी होना शुरू हो जाते हैं मॉन्स्टर्स। तो सामने से मॉन्स्टर काफी तेजी से आता है और वो अपना पहला अटैक करता है शैडो के ऊपर और शैडो वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर देखता रहता है चारों साइड की कहाँ गया शैडो, जिसके बाद शैडो ऊपर ही होता है उसके। तो शैडो की स्क्रीन आके कहती है कि अगर पीठ पे वार किया जाए तो उसकी दुगनी क्षति पहुंचेगी, उसको काफी ज्यादा नुकसान होगा, वो भी 2 गुना। हाँ, तो वो अपनी उसकी स्क्रीन की बात मानता है और अपना अटैक उसकी पीठ पे जाके कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता मॉन्स्टर को कि आखिर हुआ क्या उसके साथ, और वो मर भी जाता है। तो शैडो अपने पिछले जन्म का किस्सा सुनाता है और कहता है कि जब भी मैं रेंगने वाले जानवरों के साथ लड़ा करता था तो मैं सिर्फ इतनी पावर से हमला करता था जितनी पावर से अभी मैंने किया है, तो उनकी सिर्फ 40% HP ही जाती थी। पर अब मैंने जो अटैक किया उसके 1 ही HP के कारण मैंने उन सबको मार दिया। और जिसके बाद मेरे को इनको मारते मारते पिछले जन्म में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता था और मैं खुद भी अधमरा हो जाता था, जिसके बाद मैं इनको हराने में काफी ज्यादा मेहनत लगती थी। पर अभी मैंने अपनी नए जन्म में इतना कुछ सीख लिया है और मैंने इनको 1 ही अटैक में इसको हरा दिया है। तो जिसके बाद उसकी स्क्रीन आके कहती है कि ये तुम्हें 54 वर्ष जो है ना साल वो तुम्हें मिल चुके हैं, क्योंकि इस मॉन्स्टर को हराने के बाद तुम्हें 54 साल मिल चुके हैं, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को हराया है, जिसके बाद तुम्हें 54 साल मिले हैं इसके सिर्फ। स्क्रीन बाहर आती है और वो कहती है हर 24 घंटे में तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे, तो अब तुम क्या करना चाहोगे इन पॉइंट्स का। और किसी बॉस लेवल के मॉन्स्टर को मारोगे तो तुम्हें तो एब्सोल्युटली पक्का ही तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके बाद शैडो अपनी एबिलिटीज को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। जिसके बाद उसकी स्क्रीन आती है और उसको सब कुछ बताना शुरू कर देती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ 40% बढ़ चुकी है, तुम्हारा कूल डाउन टाइम थोड़ा कम हो चुका है, और भी काफी कुछ बताना शुरू कर देती है उसकी स्क्रीन। तो कुछ 2 भाई बहन आते हैं और उसमें से बहन कहती है वो देखो कितना दुबला पतला इंसान है, वो भी लड़ रहा है, तुम तो और भी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे पास तो मसल्स हैं। अपने भाई को कहती है और वो कहती है कि अब तो हम आराम से जीत जाएंगे गेम को। जिसके बाद वो आदमी कहता है हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं काफी आराम से हरा दूंगा इन सभी लोगों को और मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी इन लोगों से। तो जिसके बाद सामने वाला आदमी पूछता है कि तुम्हें हमारी जरूरत तो नहीं है, हम तुम्हें अपनी टीम में रख लेते हैं, तुम्हें कोई भी हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सामने वाला आदमी शैडो कहता है हमारा कि नहीं यार रहने दो। उसके बाद वो गायब हो जाता है, कहते हैं इनको तो मैं अच्छे से सबक सिखा देता, पर उसने सबक सिखाने के बजाय वो गायब हो जाता है। जिसके बाद सामने वाले की फट जाती है और वो कहते हैं भैया वो देखो अभी यहीं पे था आदमी और वो अब गायब हो चुका है। तभी वो लड़का कहता है कि देखो मेरी फटी हुई मांसपेशियां देखकर वो डर गया होगा इसीलिए वो भाग
गया है लड़का। तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं और वो कहते हैं अरे ये क्या चीज है। उनके पीछे काफी ज्यादा हलचल हो रही होती है, तो वो पीछे देखते हैं तो उन्हें एक स्पाइडर दिखती है, न्यूटरस्ट, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो बॉस है इन सभी छोटी छोटी मकड़ियों का। तो उसकी एचपी कुल है 1600 एचपी, और वैसे भी उसे कोई भी नौसिखिया नहीं हरा सकता। ये तो फिर भी अभी अभी छोटे छोटे लोग हैं। उसके बाद वो मकड़ी क्या करती है, उन दोनों लोगों को मारकर खा जाती है। जिसके बाद वहाँ पे शैडो आता है और शैडो अपने एक पंच मार के वहाँ से भाग जाता है, पर मकड़ी को ज्यादा चोट नहीं लगती। जिसके बाद वो कहता है अगर ये मकड़ी मेरे ऊपर गिर जाती तो शायद मैं 130 एचपी मेरी चली जाती पूरी की पूरी। शैडो कहता है कि ये सभी जो लोग हैं, जितने भी मॉन्स्टर्स हैं, ये काफी ज्यादा समझदार हैं, इसीलिए ये लोग खड़े होके अटैक कर रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है कि ये लोग हम मुझे पकड़ भी सकते हैं। जिसके बाद शैडो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये अनुमान मेरा सही हुआ, तो मैं अभी इनको हरा दूंगा। जिसके बाद वो अपना पावरफुल अटैक करता है और उन सभी को हरा देता है। इसके बाद उसको और ज्यादा पावरफुल एचपी भी मिलती है, और जिसके बाद उसको कहता है कि ये मेरा अनुमान जो था वो सही निकला। अब पर अभी भी खतरा टला नहीं होता, उधर काफी सारी चींटियां होती हैं। जिसके बाद वो बार बार क्या अटैक करता है, वो अपने आप को गायब कर लेता है और अपने दूर से पत्थर फेंक के मार रहा होता है उन चींटियों पर। इसके बाद शैडो कहता है कि मुझे कूल डाउन होने का भी टाइम लगेगा। जिसके बाद वो अपनी गायब होने के तब तक थोड़ा सा वेट करता है, और वो कहता है जब ये गायब हो जाऊंगा मैं, उसके बाद मैं पत्थर उठाकर फेंक के मारूंगा उन चींटियों पर। जिसका तो बार बार ऐसा ही करता है, और वो कहता है जब तक ये कूल डाउन बंद नहीं हो जाता मैं तब तक छुप कर ही रहूंगा। जैसे ही वो कूल डाउन बंद होता है तभी वो हमला कर देता है अपने पत्थर से, और अपनी एजिलिटी का पूरा फायदा उठा रहा होता है। जिसके बाद वो भागते हुए आता है, अपने हाथ में पत्थर लेता है और वो इतनी तेज से थ्रो करता है कि उनकी काफी ज्यादा एचपी गायब हो रही होती है। इससे शैडो कहीं दूर जाके छुप जा रहा होता है और जब कूल डाउन होने का टाइम देख रहा होता है। जैसे ही वो फिर से गायब होने का आ जाता है उसका ऑप्शन, तो वो फिर से गायब होके जाता है और अपनी दूर से पत्थर फेंक के मारता है मकड़ियों पर। तभी वहाँ पे लीडर बोर्ड पे दिखाया जाता है सभी लोगों के सामने कि बॉस नर्चर को मार दिया है शैडो ने। शैडो का नाम सबसे पहले आ चुका होता है और वो लेवल 2 पर पहुंच गया होता है, और वो सबसे पहला आदमी बन जाता है लेवल 2 पर जाने वाला। तो लोग उधर बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये क्या बकवास है, ये तो एकदम फेंक रहे हैं ये लोग, कि कोई भी आकर कोई भी इसको मार नहीं सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो लोग खुद कह रहे होते कि हमने दो बार मरते मरते बचे हैं, उसने हमें मार भी दिया था, कुछ लोग भी बोल रहे होते। तो उनमें से एक लोग और होता है जो कि कहता है कि अगर ये मुझे इस प्रो से मिलवा सकता है, कोई इस प्रो को जानता है। ऐसे काफी सारी अफवाहें उड़ रही होती हैं उनके बारे में। उसके बाद स्टार्टिंग में जो उसे 3 लोग मिले होते हैं वो भी बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही शैडो है जो हमारे को मिला था अभी। हमें तो ये सोच रहे थे कि ये बहुत जल्दी मर जाएगा और अब वापिस आ जाएगा बाहर की ओर। तो वो भी हैरान हो चुके हैं, तो कहते हैं लेकिन कैसे कर सकता है शैडो। वहाँ पे एक लड़की कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बकवास चीज है, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है सिस्टम वगैरह खराब है, क्योंकि हम जब लड़ने गए थे तो हम सिर्फ उनके चेलों को भी नहीं हरा पा रहे थे और इसने सीधा बॉस को हरा दिया, और वो भी काफी कम समय में। जिनको इन स्पाइडर ने एलिमिनेट किया था वो लोग भी आते हैं और वो लोग भी कहते हैं कि आखिर ये छाया कौन है, मतलब शैडो कौन है। जिसके बाद वो पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शायद शैडो वही था जो इनके साथ मिला था उस टाइम पर। तो शैडो का सीन शिफ्ट होता है, हमें शैडो दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने जो बड़ी बकरी मार दी जल्दबाजी में, वो मुझे नहीं मारनी चाहिए थी, क्योंकि उसके कारण जब भी वो बड़ी मकड़ी मरी तो सभी छोटी छोटी मकड़ियां जितनी भी थी वो अपने आप ही मरना शुरू हो गई और वो बिखर गई, जिसके कारण शैडो को सारे पॉइंट नहीं मिल पाते, जिसके कारण वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उन पॉइंट्स को इकट्ठे करके खुद को अपग्रेड कर लेता। तो ग्रीडी हैंड करके एक और उसकी स्किल अनलॉक होती है जो कि स्क्रीन बताती है कि इसको यूज करने के बाद 20% तुम्हें और ज्यादा लूटिंग मिलेगी उन सभी चीजों की। जैसे तुमने किसी आदमी को मारा तो तुम्हें उसके बाद उसकी लूटिंग मिल जाएगी, वो भी 20% ज्यादा। तो शैडो कहता है अगर मैं इसी तरह से उसको इवॉल्व करता रहूं अपनी पावर्स को, तो ये 10% या 20% बढ़ते बढ़ते क्या ये 100 या 200 तक पहुंच जाएंगे। शैडो के सामने एक पावरफुल मॉन्स्टर निकल कर जाता है, तभी शैडो से कहता है ये इसके पास तो काफी ज्यादा कर्स एनर्जी है, ये तो एक शापित आत्मा है। जिसके बाद शैडो कहता है कि उसने लगता है एक साथ 40 लोगों को हराया, तो इसके बाद मुझे काफी ज्यादा लूट मिलेगी, पर उसका दुर्भाग्य काफी ज्यादा खराब होता है। जिसके बाद शैडो कहता है कि मेरा पूरा बैग भरा हुआ है, इसीलिए मैं इसकी कोई भी लूट नहीं उठा पाऊंगा। जिसके बाद उसके साथ में जो उसकी स्क्रीन होती है उसको वो कहता है कि यहाँ वाले पॉइंट को मार्क कर दो, एक मैप की तरह मार्क कर दो, जिसके बाद मैं वापस आ सकूं यहाँ जगह पर, और मैं पहले अपने बैग को खाली करना चाहता हूँ और बॉस को हराने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। तो इतना करने के बाद शैडो वहाँ पे मार्क लगा लेता है उस जगह पर और कहता है मैं वापस फिर से आऊंगा इस जगह पर। एक अमीर आदमी चाहता है कि वो 1 करोड़ रुपए देकर शैडो से ऊपर आ जाए लीडर बोर्ड पर, और गेम में जो आम लोग हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका जीवन धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। अमीर लोगों ने शायद कोई रास्ता निकाल लिया है अपने बच्चों का, जिसके कारण वो जीतते जा रहे हैं। तो सभी लोग ऐसे करके शैडो के ऊपर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। ग्रीन आकर कहती है कि टूल्स और स्किल्स बिक रही हैं, तू चाहे तो खरीद सकता
सकता है। अभी उनके ऊपर काफी ज्यादा सेल चल रही है, तो चाहे तो तू खरीद सकता है इनको, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। उसकी स्क्रीन कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कर वरना टाइम निकल जाएगा। और लोगों ने कहा कि अरे भाई ये बंदा कब आया, और इसने तो पहले से 2 ब्रॉन्ज गियर ले चुका है और अब ये 2 और ब्रॉन्ज गियर लेकर आ चुका है बेचने के लिए। अरे यार क्या ही बंदे का लूट है। लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अरे ये तो वही बंदा है जिसने ब्रॉन्ज बॉस को ठोक दिया, और ये तो वही बंदा है जो लीडर बोर्ड पे टॉप पे चल रहा है। तो ऐसे करके सभी लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब बातें कर रहे होते हैं आपस में। अरे भाई हम इसका फेस क्यों नहीं देख पा रहे हैं, इसने तो अपना मैजिक पावर ऑन कर दिया फेस हाइड वाला। यार ये बंदा काफी ज्यादा कूल है और काफी ज्यादा ऑसम है और काफी सीक्रेटली रहता है यार ये बंदा। तो ये गेम तो मुझे बिल्कुल असली दुनिया जैसी लग रही है, एकदम रियलिस्टिक वाइब दे रही है यार ये गेम तो, और एकदम सीक्रेटली और मिस्टीरियस भी है। ये काफी ज्यादा सस्पेंसिंग भरी गेम है। तो कुछ लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आइसक्रीम स्पेल का क्या रेट है, वो मैजिक होता है काफी ज्यादा पावरफुल, तो उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। और आखिर इसको खरीदने में कितने कॉइन्स या पैसे लगेंगे उनके। तो इस गेम में 100 दिन का गेम पीरियड चल रहा है। इसमें लोग तो या तो कमा रहे हैं या तो सरवाइव कर रहे हैं। आखिर जो वो लड़की दिख रही है वो तो शायद ग्रे रोज है। वो लड़की शेल विलेज की 11वें नंबर पे आती है और उस लड़की ने भी अपना फेस हाइड कर रखा है। आखिर वो लड़की अपने सीक्रेट में चल रही है, कोई उसका असली चेहरा नहीं देख सकता। प्लेयर कहता है 100 दिन, इतना ज्यादा टाइम भाई, थोड़ा सस्ता कर लो ना। तभी एनपीसी कहता है कि ये एक मैजिक है जो कि आइस स्पेल है जो कि सिर्फ मैजिक वाले लोगों के लिए ही। तो कहता है कि ये काफी ज्यादा सस्ता है पहले से ही, और ये मॉन्स्टर को चॉप चॉप करके काट काट के फेंक देगा, और तुझे और क्या चाहिए अब। तो प्लेयर कहता है क्या मैं रियल वर्ल्ड के पैसे लगा सकता हूँ और वो चीज खरीद सकता हूँ। वेंडोर कहता है कि तेरे पास रियल कैश की कमी नहीं है तो ठीक है, दूसरे प्लेयर की ट्रेडेबल लाइफ ले ले और ले आ जा, मैं तेरे साथ डील कर लूंगा। और हाँ अगर कोई ज्यादा पैसे नहीं देता तो मैं ये चीज तेरे नाम पर होल्ड कर दूंगा। तो जिसके बाद प्लेयर कहता है कि अभी कुछ हाँ ना का जवाब नहीं है, मैं पहले अपनी टीम से पूछ लेती हूँ, उसके बाद खरीदने का हम डिसाइड करेंगे। और वो रुकने को कहती है शैडो को। तो गाइस जो ग्रीन रोज था मैंने उसका नाम ही प्लेयर बोल दिया पीछे, हाँ तो वो समझ लेना ठीक है, ग्रीन रोज के बारे में बोल रहा हूँ। और जो ट्रेडर है ना, जो एनपीसी जिसके बारे में बोल रहा था, वो शैडो उस टाइम पे बेच रहा था उसका सामान। ग्रे रोज कहती है ओ टीम क्या कहती पब्लिक, इस डील को डन किया जाए या थोड़ा वेट किया जाए। तो प्लेयर 1 कहता है कि हाँ हम तुम लीड में थी इसीलिए हम तुम जल्दी जल्दी लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं, इसीलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम जो मर्जी करो। तो उसके बाद प्लेयर 2 होता है उनकी टीम का, वो भी यही कहता है कि हाँ जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाएंगे लेवल 3 में भी, जल्दी से जल्दी फटाफट अगर हम लोग आइस स्पेल को खरीद लेते हैं। असली गोल ये है कि हम लोगों ने अब जल्दी से जल्दी पहले निकलना है सबसे इस गेम से। तो अब उनकी लीडर बोलती है जो कि होती है ग्रे रोज। तो ठीक है गाइज अब तुम लोग मुझे अपनी ट्रेडेबल लाइफ को सेंड कर दो। तो जब हम लोग रियल वर्ल्ड में सभी लोग पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें इन सब चीजों के पैसे लौटा दूंगी वापस। तो ये 100 दिन का फायदा है, लेट्स सील द डील। तो स्टोरी का नरेटर कहता है एक पूरी लेवल 2 टीम ने डोजेंस ऑफ ट्रैकर को मारा, तो शैडो का सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तो उसने आई स्किल स्पेल को बेच दिया है। अवार्ड में उसको 100 दिन का लाइफ और मिलता है, उसकी लाइफ 268 डे से 368 डे हो चुकी है। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में एक लड़की आई थी शैडो के पास, जो कि शैडो को अपनी टीम में लेने की कोशिश कर रही होती है, पर शैडो उसकी टीम में नहीं जाता। वो लड़की शैडो को कहती है अरे ओ शैडो मैंने तुझे ढूंढ लिया है और अब मैं तुझे मारूंगी नहीं, पर तू बस मेरा एक काम कर दे, मुझे लेवल 3 तक पहुंचा दे, बस जो तू बोलेगा मैं वो ही करूंगी तेरे लिए। तो शैडो नहीं मानता, तो जिसके बाद वो कहती है अगर मैं रियल वर्ल्ड में पहुंच जाऊंगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, वो भी 10 मिलियन वॉन, तुम बस मुझे एक बार ले जाओ यार लेवल 3 तक। तो जितनी भी स्पेक्ट्रम टीम होती है वो बात कर रहे होते हैं कि कोई बंदा था जो कि 10 मिलियन वॉन देने के लिए तैयार था शैडो को, वो भी फर्स्ट रैंक पे आने के लिए। तो अब उन्हें पता चल चुका है कि आखिर कौन है वो 10 मिलियन वॉन देने वाला बंदा। तो शैडो अपने मन में सोचता है बस ये डील और उसके बाद मुझे 10 मिलियन वॉन मिल जाएंगे क्या कैश में। रुको जरा ये तो जियांगली है, मुझे याद आ रहा है कुछ, पिछले जन्म में एक गैंग की बॉस थी, उसकी पावर उसका गुस्सा सब कुछ दिख रहा है, पर पिछले जन्म में उसके गैंग की किसी ऑफिसर ने उसकी पूरी गैंग को क्लीन कर दिया था, क्या इस बार मैं उसे बचा पाऊंगा। जियांगली कहती है मेरे फादर जियांग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली पैसे देने में, चाहे तो तुम जिस मर्जी से पूछ लो। तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है गेम से, क्योंकि वो ट्रेडर को बाय कर रही है बिना उनकी परमिशन के, क्योंकि उस गेम में कोई रूल नहीं होता है कि तुम लोग किसी ट्रेडर को बाय कर सको, उसमें एक रूल है। तो जिसके बाद उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है इस गेम से। तो शैडो भी उसको मुंह पर मना कर देता है कि मैं इस सब चीजों में तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। जियांगली कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है शैडो की शैडो ये बस एक गेम है जो कि बस अभी खत्म हो ही जाएगा, और कहती है कि अगर तू मेरे
साथ आ जाएगा तो तुझे कार मिलेगी, बंगलो मिलेगा और काफी सारा पैसा भी मिलेगा और साथ में लड़कियां भी मिलेंगी। एकदम राजा की लाइफस्टाइल हो जाएगी तेरी। शैडो अपनी काम वॉइस में कहता है नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे और ये सब बेकार है मेरे ऊपर। और शैडो से फिर से एक बार रिजेक्ट कर देता है इस बार भी। जियांगली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि यार तू कितना ज्यादा बेवकूफ है, मैं तुझे इशारा कर रही हूँ कि तू मेरे साथ मिल जा, आ जा। उफ क्या बकवास है ये, अगर ये अभी गेम ना होती तो मैं तुझे जिंदा जला देती अभी यहीं पर। शैडो कहता है कि अब एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिसके बाद सभी लोग डर जाते हैं और वो चारों के चारों लोग बंदे वहां से भाग जाते हैं, वो भी चिल्लाते हुए। तो उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सब कुछ बिक चुका है और अब तुम लोग हो चुके हो 527 डेज के। तो शैडो कहता है सब बिक चुका है, अब स्टोर बंद कर देता हूँ। तो जो भी लोग उसे सामान खरीद के जा रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं अब हम ताकत पर हैं। शैडो कहता है कि अब वक्त आ चुका है शापितों की सफाई करने का, क्योंकि जो सड़ चुके हैं उन्हें जला देना चाहिए। तो शैडो थोड़ा रुकता है और आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि उन्हें क्या पता कि ये ट्रेडेबल लाइफ रियल लाइफ को भी बदल देती है। तो वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो बंदा एकदम से किधर चला गया, क्योंकि शैडो वहाँ पे गायब हो जाता है। कितना कमाल का है, जो छोटा लगता है उसने काफी कुछ हिला दिया। जिस लेगेसी को हम गर्व करते थे उस लेगेसी की अब कोई वैल्यू ही नहीं रही। और कुछ लोग कहते हैं कि शैडो क्या तुम सच में ही चले गए यहाँ से। तो ली काफी दूर तक भागती हुई जा रही होती है, तभी वो एक जगह पे रुके कहती है और सांस लेती है, उफ उफ करती है और कहती है ये शैडो जो है ना सिर्फ इसने मेरे टर्म्स और पॉलिसीज को रिजेक्ट किया है, इसने मुझे भी काफी ज्यादा बेइज्जत किया है सभी लोगों के सामने। और जब मैं इस दुनिया के से बाहर निकल के हकीकत वाली दुनिया में पहुंचूंगी तो मैं उसे पक्का खत्म कर दूंगी अपने इन्हीं हाथों से। हाय सिस्टर ली वहाँ पे एक आदमी बोलता है। तो इसके साथ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो भी काफी स्वैग वाले म्यूजिक के साथ। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है माओ लीजिन है, पर दोस्तों मुझे प्यार से तुम कह सकते हैं लियो मियो। मैं अभी तो लेवल 2 पर हूँ, पर मेरे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जो हमें जिंदा भी रखेंगे और इस गेम को जितवा भी देंगे सबसे पहले। लियो मियो कहता है क्या वो मिलियन अभी भी मैटर करता है मेरे लिए? मेरे रूल्स में ये है कि मैं किसी को अपना तरीका नहीं बताता, पर तू बैन है इसलिए मैं अपने रूल्स को तोड़ रहा हूँ। तुझे मैं हर किसी को ये तरीका नहीं बताता, पर मैं तुझे बता रहा हूँ। तो अपने 5 के 5 पॉइंट्स को अपनी एजिलिटीज में डाल दे, उसके बाद देखो क्या कमाल होता है। लव में कहता है अगर तू फुल अपनी स्पीड को काफी ज्यादा तेज कर लेती है तो तेरी स्पीड काफी तेज हो जाएगी, जिसके बाद स्पीड ट्रैकर तुझे ट्रैक नहीं कर पाएगा। पर वो लड़की अपने सारे के सारे पॉइंट गवा चुकी होती है, स्ट्रेंथ में लगा चुकी होती है 5 के 5 पॉइंट्स को। तो लड़की कहती है तू गेम का असली सिस्टम जानता है तो तू मुझे अपना साथ ले जा ऊपर, बाकी सब तो ठीक है तुझमें, पर तू बेकार है, फिर भी तू शैडो जैसा नहीं है, मैं तुझे 5 मिलियन वॉन ही दूंगी। तो क्या तुझे डील एक्सेप्ट है क्या? सामने से लड़का भी कहता है लाओ मियो कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे से ज्यादा तुम्हारे मिशन में इंटरेस्ट है। लड़की कहती है चल मुझे लेवल 3 तक तू ले जा, मैं तुझे अपने रियल वर्ल्ड में जाएंगे तब मैं तुझे अपने पैसे दे दूंगी। लाओ मियो कहता है कि मैं डील करता हूँ पर तरीके से करता हूँ। लाओ मियो तो क्या कहते हैं वो मान जाता है डील के लिए, पर शैडो को वो कहता है कि काफी बेवकूफ है क्योंकि उसने 10 मिलियन वॉन को ठुकरा दिया। तो हमारा शैडो पहुंच चुका है अब सिल्वर लेवल के बॉस के ऊपर। शैडो कहता है कि अभी नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली, अब स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा मुझे। शैडो कहता है कि ये वाले बॉस की एचपी बहुत ज्यादा है, वो पुराने वाले ब्रॉन्ज वाले बॉस से 3 गुना ज्यादा एचपी है इसके पास। काफी सारे अटैक करता है शैडो पर उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शैडो कहता है ये सिर्फ 2 या 3 जहरीले तीरों का मामला है। तो उसके बाद हमारा शैडो अंदाजा लगाता है कि अगर ये वाला बॉस उसके ऊपर गिर जाता है तो वो सीधा मर जाएगा इस बॉस के नीचे दबकर। तो शैडो गायब हो जाता है वहां से और स्किल लोडेड हो जाती है, स्किल इनविजिबल वाली। काफी देर लड़ने के बाद शैडो से हरा देता है सिल्वर बॉस को भी, जहाँ पर शैडो जीत चुका है और शैडो का लेवल भी काफी ज्यादा अप हो चुका है। तो उसके बाद उसका सिस्टम नोटिफिकेशन देता है उसने सिल्वर बॉस को डिफीट कर दिया है और साथ में उसको काफी सारे पॉइंट्स भी मिले हैं और साथ में उसके हो चुके 918 डेज। तो आखिर में काफी ज्यादा मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है शैडो की और साथ में स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और एजिलिटी भी बढ़ जाती है उसकी। उसका सिस्टम और भी ज्यादा काफी सारे नोटिफिकेशन देता है कि उसके बैक की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, अब वो काफी ज्यादा सामान पिक कर सकता है, 10 आइटम्स को आराम से ले सकता है और काफी सारी लूट भी मिलती है उसको। तो इसके बाद वो सोचता है कि मैं बार बार अपने शहर नहीं जा सकता, इसीलिए वो एक काम करता है काफी स्मार्टली वे से उसको यूज करने की कोशिश करता है। अब उसे डायमेंशनल स्टोरेज रिंग मिलती है जिसके बाद उसके पास 40 स्लॉट होते हैं, जितना मर्जी हो रेयर सामान उठा सके। उसको काफी ज्यादा रेयर सामान मिला था पर उसके पास अब कुछ था नहीं, तो इसलिए उसको स्टोरेज रिंग मिली है। जिसके बाद हमारा प्लेयर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी ज्यादा उसको मजे भी आना शुरू हो जाते हैं अब गेम के अंदर। शैडो बोलता है खैर मैं गया तो अकेला था पर काफी सारी लूट लेकर आ रहा हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है तुझे क्या लगा तू यहाँ पर अकेला है? सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। तो एक टीम कह रही होती है कि हम सॉन्ग वोंग बॉस के कारण हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं लेवल 3 तक और बिना किसी दिक्कत के हम शहर भी वापस आ चुके हैं। उसका लीडर कहता है कि टीम वर्क ओपी था गाइस, सभी ने मिलकर मारा, पूरी टीम वर्क अच्छा रहा सबका। वोंग मिंग को उसी टाइम पर हमें अपना दोस्त बना
लेना चाहिए, अब तो रिग्रेट हो रहा है भाई। तो वहाँ पे एक आदमी कहता है कि बॉस ने मुझे हल्के में लिया क्योंकि मैं गंदगी से सना हुआ था और गरीब दिखने वाला प्लेयर लग रहा था। मे भी अब शायद बॉस मुझे सीरियस लेंगे और मुझे भगवान मान लेंगे। वोंग मिंग जैसे लोग भी अब लीडर बोर्ड पे टॉपर होंगे। अब हमारा भी टाइम आएगा और हम भी लीडर बोर्ड पे टॉपर होंगे। तो सभी लोग हैरान हो जाते क्योंकि शैडो फिर भी टॉपर चल रहा होता है लीडर बोर्ड में। तो उसके बाद सभी को पता चलता है कि शैडो 3 से लेके सीधा 5 पर पहुंच चुका है, जिसके बाद सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा क्या है जो सीधा 3 से लेके 5 तक पहुंच चुका है लेवल, और कह रहे होते हैं कि आखिर ये कौन बंदा है जो इतनी जल्दी इतना अपने लेवल ग्रो अप कर रहा है। तो शैडो के बारे में वो लोग कह रहे होते हैं क्या वो लेवल 3 से सीधा 5 में पहुंच चुका है और उसने क्या पावरफुल किसी बॉस को मार डाला है क्या। तो लोग शैडो के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा तो ये भी कह देता है कि मेरी बहन 18 साल की है, छोटी वाली, तो क्या पता शैडो उसे पसंद कर ले। कुछ लोग तो कह रहे होते हैं कि उसकी थॉट्स हेल्प मिल जाए तो हमारा भी गेम बेटर हो जाए। तो लोग बातें बना रहे होते हैं कि शैडो की स्ट्रेटजी है कि वो उसको ना ज्यादा पैसे चाहिए और ना किसी का प्यार चाहिए, उसे तो बस लीडर बोर्ड चाहिए और पावर चाहिए। तो जिस लड़के ने कहा होता है कि मेरी बहन के साथ शैडो शादी कर ले, तो उसका साथ वाला फ्रेंड कहता है कि जो बंदा अपनी 10 लाख की वैल्यू नहीं करता तो वो सोच वो तेरी बहन की वैल्यू क्या ही करेगा। हाँ, तो बीच में कुछ लोग सड़ भी रहे होते हैं, जैसे कह रहे होते हैं बकवास है ये सब। तो वहाँ पर एक टीम होती है जिसकी अभी हमने बात कर रहे थे कि जो कह रहे थे कि लेवल 3 पर पहुंच चुके हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हम लेवल 3 पर पहुंचे हैं और ये लेवल 5 पर है, क्या हमें शैडो जीने नहीं देगा। तो उनका लीडर कहता है हमें अभी इसी बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस वीडियो पे एम करते हैं 100 लाइक्स। अगर 100 लाइक जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं तभी नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा इसका, वरना 14-15 दिनों के बाद आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मुझे इसको काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस पार्ट को बनाने में, 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम लग जाता है मेरे को इसको बनाने में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो जाके सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल को।